बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा स्टार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। आज उसका हमारा आखिरी टॉपिक पैंक्रियाज एंड इट्स फंक्शन, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। पैंक्रियाज के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि हमने पूरा जो चैप्टर स्टार्ट किया ओरल कैविटी से, स्वेलविंग, पेरिस्टाल्सिस, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन अब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन, रोल ऑफ बेल पढ़ा, सिक्रीशन पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली। आज का हमारा ये टॉपिक है और ये टॉपिक आपको तभी अच्छी तरह समझ आ सकता है कि जब आपने इससे जितने पीछे टॉपिक है उनको अच्छी तरह तैयार किया हो। तो पहले कोशिश करें कि उस टॉपिक को, जितने इससे पहले के टॉपिक्स हैं सारे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनको तैयार कीजिएगा अच्छा करके, फिर इसके बाद इस टॉपिक को तैयार करें। पैंक्रियाज होता क्या है, सबसे पहले आपको बताया था, लिखिएगा। इट इज एन elongated organ located behind the stomach in the upper left abdomen। लबलबा, ठीक है जी। कहते हैं इट इज एन elongated organ, एक लंबा ऑर्गन है, लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, आपके मैदे के पीछे पाया जाता है, इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, इस साइड पे, ठीक है, थोड़ा सा साइड पे करके। फिर लिखता है, लिखिएगा अपने पास, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड which is located in the curvature of duodenum। ड्यूडिनम आपको पता स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, इसका जो सर है, जो इसकी हेड है, वो कर्वेचर, जो ड्यूडिनम की ये इस तरह की शेप है ना, कर्वेचर बना हुआ है, उसके बीच में इसका हेड है। अ बॉडी, अ नेक, एंड इट इज लोकेटेड, इट कंसिस्ट ऑफ हेड। हेड कहाँ पाया जाता है? इन द कर्वेचर ऑफ ड्यूडिनम में। अ बॉडी, अ नेक एंड अ टेल which ends into the spleen। कहाँ पे जाके एंड होती है इसकी टेल? स्प्लीन में। स्प्लीन बेसिकली आपकी बॉडी में ग्रेवयार्ड है रेड ब्लड सेल का, जहाँ पे आपके पास रेड ब्लड सेल दफन होते हैं। स्प्लीन उसका एक कब्रिस्तान है। तो कहते हैं कि elongated organ है, बिहाइंड द स्टमक पाया जाता है अपर लेफ्ट साइड पे, और इट कंसिस्ट ऑफ हेड। इसके चार पार्ट्स हैं पैंक्रियाज के। हेड है जो ड्यूडिनम के कर्वेचर में पाया जाता है। अ बॉडी है, नेक एंड अ टेल विच एंड्स इन द स्प्लीन, जो कहाँ जाके खत्म हो जाता है? स्प्लीन में, ठीक है जी। इट हैज टू फंक्शंस, लिखिएगा। इट हैज टू फंक्शंस। पहला फंक्शन आपके पास है एक्सोक्राइन फंक्शन, और दूसरा आपके पास है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, एंडोक्राइन सिक्रीशंस के बारे में हमने पढ़ा था। एक्सोक्राइन क्या होती है? जो याद रखिएगा, आपकी बॉडी से किसी डक्ट में जाए, ठीक है, पहले कहाँ जाती है? एक्सोक्राइन फंक्शन कौन से? विच गोज टू डक्ट। डायरेक्टली आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है, पहले कहाँ जाती है? किसी नाली में जाती है, ठीक है जी। एंड फिर उसके बाद क्या करती है? एंड गोज टू स्पेसिफिक पोजीशन, फिर किसी खास जगह पे जाती है। डायरेक्टली ये याद रखिएगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब या आपके ब्लड में ये एब्जॉर्ब नहीं होती। सबसे पहले ये किसी डक्ट में जाती है, किसी नाली में जाती है, और फिर उसके बाद आपके ये किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में चली जाती है। और ये काम क्या करती है? इट हेल्प इन डाइजेशन। यह आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन करने के लिए मदद देती है, ठीक है जी। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? ये कहाँ जाता है? डायरेक्टली गोज इनटू ब्लड। ये आपके पास डायरेक्टली आपके ब्लड में चला जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके पास ब्लड में जाता है, और इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट द ब्लड शुगर। रेगुलेट द ब्लड शुगर, आपकी ब्लड शुगर को
रेगुलेट करता है, उसकी रेगुलेशन में काम देता है। ठीक हो गया। अब दो चार बातें इसके मुताबिक और लिख लें, फिर हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं। लिखिएगा, ऑलमोस्ट 95% of the pancreas has exocrinic tissue या exocrinic tissues। 95% आपके पास कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? एक्सोक्राइनिक। सिर्फ 5% ऑफ द टिश्यूज आर एंडोक्राइन। आपके पूरे पैंक्रियाज में 5% उसके पास एंडोक्राइन टिश्यू हैं, बाकी आपके पास 95% जो टिश्यूज हैं वो आपके पास एक्सोक्राइन है। ठीक हो गया। अब हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शंस की आपने इसकी हेडिंग दे देनी है, फंक्शंस। ठीक है। और सबसे पहले हेडिंग दे दें किसकी? एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन के फंक्शन क्या है? ठीक हो गया। सबसे पहले आपने जो हेडिंग देनी है, क्या करें? सबसे पहले आपने जो हेडिंग देनी है, दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले जो आपने हेडिंग देनी है वो एक्सोक्राइन फंक्शन की हेडिंग दे दें। ठीक है। एक्सोक्राइन क्या करते हैं? इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लिखिएगा इनके बारे में। इट सीक्रेट्स digestive enzymes which goes to duodenum। It secretes digestive enzyme which goes to duodenum। कौन कौन सा digestive enzyme थे आपके पास? पढ़ के आए थे आप, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ये सिक्रेशन करता है एक्सोक्राइन फंक्शन में। मतलब एक्सोक्राइन बेसिकली किसी डक्ट में जाता है, किसी नाली में जाता है, और वहां से आपके पास ये स्पेसिफिक पोजीशन में आ जाता है। ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो कहाँ जाती हैं? ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 4 किस्म की सिक्रेशन हैं। 2 कौन सी हैं? ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन। ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन क्या करते हैं? इसके नीचे लिख लें छोटा सा। ये करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। आपकी बॉडी में प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। अमाइलेज किसकी करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स पहले भी बताया हुआ है। लाइपेज किसकी करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। ठीक है। ये आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन हो रही होती है, सिक्रीट्स करते हैं। इट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम जो ड्यूडेनम में चला जाता है। 4 किस्म के एंजाइम्स आपने देखा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आपके पास क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं किसकी? प्रोटीन की। और क्या है? ब्रेक डाउन करते हैं आप ये प्रोटीन की। उसके बाद आपके पास अमाइलेज है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, और लाइपेज है आपके पास, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन आपकी जो बुक है वो टोटल आपको एक्सोक्राइन फंक्शन तक ही लेके आ रही है, एक्सोक्राइन से आगे वो नहीं लेके जा रही। लेकिन ये है कि हम 2-4 बातें एंडोक्राइन फंक्शन के रिलेटेड भी पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है एक्सोक्राइन फंक्शन तक, तो यहाँ तक तो चीज़ें कवर अप हो गई हैं, लेकिन एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में लिखिएगा। इट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। इट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स। इट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स into the blood stream। डायरेक्टली ये रिलीज करते हैं। आपको यहां भी बता दिया था, डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। ठीक है। तो एक्सोक्राइनिक एंडोक्राइन का फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या करता है? इट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इट प्रोड्यूस इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ठीक है जी। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? मूव द शुगर इनटू द ब्लड। आपके ब्लड में शुगर को इंक्रीज करता है, शुगर को मूव आउट कराता है। मूव द शुगर, मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इन द मसल। बल्कि ये लिख रहे हैं, मूव ग्लूकोज फ्रॉम
ब्लड इन द मसल। क्या करता है? ग्लूकोज को ब्लड से मूव करवाता है, आपके मसल में प्रोड्यूस करता है सबसे पहले इंसुलिन, और इंसुलिन का फंक्शन क्या है? मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इन द मसल स्टोर। अच्छा, हेल्प, बल्कि ये लिखिएगा, हेल्प लिवर, इट हेल्प लिवर टू स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, लिवर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, बल्कि लिवर लिख लें, लिवर एब्जॉर्ब्स टू स्टोर ग्लूकोज एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिख लें, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लिवर आपके पास एब्जॉर्ब करता है किसको? ग्लूकोज को, और स्टोर करता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ग्लूकागॉन, एक और चीज देख लें, ग्लूकागॉन ये क्या होता है? ग्लूकागॉन, ये बुक आपकी किताब में चीजें नहीं लिखी हुई, लेकिन ये है कि आप ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लिख लें। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, break down of glycogen into glucose is called glucagon. Breakdown of glucose, breakdown of glycogen into glucose called glucagon. ठीक है जी, breakdown of glucose, breakdown of glycogen into glucose called glucagon. ठीक है, ये आपके पास टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पेंक्रियाज के फंक्शन है। सबसे पहले बताएं कि कहाँ पाया जाता है, किस चीज से मुश्तमिल है। फंक्शन दो तरह के परफॉर्म करता है, हेल्प एंड डाइजेशन करता है, रेगुलेट द ब्लड सप्लाई करता है। 95% एक्सोक्राइन होता है, 5% एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन के फंक्शन का सिक्रीशन में मदद देता है, जो ड्यूटेरियम में जाती हैं। ड्यूटेरियम में जाती हैं कि आपके पास कौन सी सिक्रीशन होती है? ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लैपेज। ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन क्या तोड़ते हैं? प्रोटीन को। अमाइलेज ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं, और लैपेज आपके पास ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड करता है। फिर एंडोक्राइन फंक्शन प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इट प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। मूव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू द मसल, ग्लूकोज कहाँ से जाते हैं? ब्लड से मसल में। इट हेल्प लिवर, लिवर हेल्प करता है किस में? एब्जॉर्ब करने में ग्लूकोज को, और किसको स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में। और ग्लूकागॉन का एक प्रोसेस है जो आपके पास ग्लाइकोजन दोबारा टूटती है किसमें? ग्लूकोज में। इट इज कॉल्ड ग्लूकागॉन। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आई होंगी, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।